मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी जी ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम इसलिए थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को कृष्ण रहने दिया। उन्होंने उसमें कुछ नहीं बदला। उनके लिए वो कृष्ण ही थे, ना उनके कोई रिश्ते का नाम कि भाई वो पति थे, कोई नाम नहीं है। कृष्ण उनके लिए उनका जीवन था और श्री राधा रानी के लिए कृष्ण जीवन थे, कृष्ण के लिए श्री राधा रानी उनका जीवन। लोग हैं ओटीपी जैसे और बात करते हैं LIC जैसी। क्या बात है। या बातें तो होंगी कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन के साथ भी आप ही अकेले हो, आपके भगवान हो, और जीवन के बाद भी आप ही अकेले रहोगे और आपके भगवान, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है ब्रजवासियों के सामने खड़े होके कि मैं सौगंध खाता हूँ अपने पिता नंद बाबा की, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊँ। कभी मतलब कभी, नॉट जस्ट द्वापर युग, आज भी कलयुग चाहे कितना भी तांडव कर ले, कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता। ये हर एक ब्रज का बच्चा मानता है कि कृष्ण आज भी वृंदावन में है। तो अगर वो वृंदावन में है तो लीला भी करेंगे, वो रास भी करेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में ऐसे चमत्कार होना बहुत नॉर्मल बात है। जब कृष्ण द्वारिका चले गए तो उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए। कुरुक्षेत्र में गोपियां, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना। तो उनका मन किया हम राधा से मिलें। कौन है राधा जिसके लिए कृष्ण दिन रात रोते? तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। तो पहली बात तो जैसे रानी आई और उन्होंने आके कहा कि हम कृष्ण की पत्नी हैं, तो राधा रानी उठी और उठ के उनको गले लगा के खूब खुश हुई, खूब हंसी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण की पत्नी। तो पहला जो प्रेम का जो रूल आज की डेट में मानते, ये तोड़ दिया गया। क्योंकि जहां मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है ये किसी और से शादी कर लिया, आदमी के भीतर जलन पैदा होगी कि ये उसके साथ क्यों खुश है। हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यहाँ जलन नहीं है, यहाँ ईर्ष्या नहीं, यहाँ खुशी है कि तू उसके साथ खुश है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। तो पहला तो ये। दूसरा, जब रानियों ने उनको दूध पिलाया, राधा रानी को कहा कि ये कृष्ण ने भेजा, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई जो एकदम गर्म था। रानियों ने रोका भी पर तब तक वो पी चुकी थी। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण है। यहाँ एक व्यक्ति इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? ये तो दुनिया में होता नहीं, ये तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे किए का इफेक्ट उसको हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये है राधा रानी का प्रेम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। मतलब कि इच्छाएं कम होने का कोई मंत्र नहीं है, इच्छाएं कम होने का एक ही तरीका है, भगवान पे भरोसा ज्यादा कर लो। कहते हैं जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा नहीं रखेगा। गुरु का काम है कुम्हार का, शिल्पकार का, और शिष्य होना चाहिए मिट्टी जैसा। अपने आप को गुरु के पास छोड़ दे और कहे कि तू शेप दे, तू बना हमें जैसा बनाना है। और ये गुरु का काम होता है। गुरु से बड़ा शिल्पकार कोई नहीं इस दुनिया में। वो आपको आकार देता है। मृत्यु भगवान से मिलने का एक बहुत बड़ा तरीका है। कबीर बाबा ने कहा है कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब मरूंगा और कब उस पूरन परमात्मा से मिलूंगा, तो मुझे तो आनंद है कि मृत्यु आएगी और मैं जाऊं। सबसे पहले ये समझना है कि मेरा ये जीवन किसी का दिया है, कोई चला रहा है, और उसको सही या गलत भी वो चलाएगा। तो अगर वो चलाएगा तो मुझे उसके प्रति थोड़ा सा समर्पण होना ही चाहिए। अगर ये आप छोड़ दोगे, देखो अर्जुन ने जब तक कहा कि मैं लड़ूंगा तब तक वो घबराता रहा कि करूं युद्ध न करूं, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि तू मुझ पे छोड़ और अब लड़, तो देखो इतिहास की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉसिबल चीज हुई कि 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हारे।
तो इसका मतलब है कि ये भक्ति का प्रताप है, ये विश्वास का प्रताप है। सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले में हो तो कृष्ण से बातें किया करो। वाह वाह। तो दोनों चीजों में ही केंद्र में कृष्ण होना चाहिए, सेंटर जो होना चाहिए लाइफ का वो भगवान होना चाहिए। मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में रहना सिखा दे। मतलब भगवान से ये मांगना चाहिए कि सुख दुख खत्म करो, ये नहीं, जो तेरी मर्जी हो मुझे वैसा बना दे, मुझे वैसे ही रहना, मैं शिकायत करना खत्म कर दूं। मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति का एक ये भी लगता है, एक एंगल है जब वो शिकायतें करना खत्म कर देता है। और जो साधारण आदमी होगा वो देखो आप हर चीज में शिकायत करेगा, और दुनिया से भी उसकी शिकायत होगी और भगवान से भी शिकायत होगी। आप एक नॉर्मल इंसान से पूछो कैसे हो, तो बोलेगा हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं, मतलब उसको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। और आप किसी आध्यात्मिक आदमी से पूछो कैसे हो, तो चेहरे पे मुस्कुरा के एकदम हंस के बोलेगा बड़ी मौज में, भगवान की बहुत कृपा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, यही हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, और यही अध्यात्म की जर्नी। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको नींद से जगा देते हैं। और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे कब जागना है, कब सोना है। आजकल के जो जनरेशन है, सोने के समय जाग रही है, जागने के समय सो रही है, खाने के समय घूम रही है, घूमने के समय खा रही है। उनको खुद को भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई थिंक डिस्टर्ब है, कंफ्यूज्ड है। एक कोट मैंने पढ़ी थी कि आज हम मंगल ग्रह पे तो पहुंच गए, हमको पता है मंगल कहाँ है कैसा है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं है ये नहीं पता। एडवांस आप हो रहे हो, टेक्निकली हो रहे हो, मटीरियली हो रहे हो, इमोशनली नहीं हो रहे। और जब तक आप इमोशनली एडवांस नहीं होगे, आपको नहीं पता होगा कि जीवन का एम क्या है। भटकने का एक सबसे बड़ा रीजन भी ये है कि आज की जनरेशन एमलेस है, उनको अपने एम के बारे में नहीं पता। तो फर्स्ट थिंग इज वो खोजिए कि आपका एम क्या है, करियर वाइज भी और एक लाइफ के नजरिए से भी, कि आप इस दुनिया में आए तो बस खाने तो आए नहीं हो, सोने तो आए नहीं हो। मतलब भगवान ने ये लाइफ दिया, जीवन दिया, तो इसका कोई तो कारण होगा। भक्ति करिए, समाज ने जो आपको दिया, परिवार ने जो आपको दिया, उसको रिटर्न करिए। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता। जब इंद्र ने प्रकोप किया, बहुत बारिश हुई, ब्रजवासी भागे, तो सोचा कहाँ जाए, मतलब कहाँ जा करके छुपे। तो कृष्ण ने कहा आ जाओ गिरिराज जी, मैं अपनी उंगली पे धारण कर लेता हूँ, तुम सब नीचे खड़े हो जाओ। अब ये बात मैं कथा में बोलती हूँ, आज की डेट में अगर 7 साल का बच्चा आपसे ये बोले कि मैं पर्वत उठा रहा हूँ, तुम सारे नीचे आ जाओ, तो आदमी उस पर भरोसा नहीं करे, उसको डर लगेगा, अरे बच्चा ही तो है, जरा हाथ हिला नीचे आ गया तो हमारा क्या होगा। बट ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं किया, ब्रजवासियों को कृष्ण पे भरोसा था। और कथा में हम बोलते हैं जैसे 7 दिन भगवान ने गिरिराज जी उठाए, तो 7 आश्रय मतलब ब्रजवासियों को 7 लोगों पे भरोसा था कि भाई हमको ये बचा लेगा, हमको वो बचा लेगा। भगवान ने 7 दिन में वो 7 आश्रय तोड़ दिए कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो जब आपको पता है कि इतना बड़ा दुख था, इतना बड़ा संकट था ब्रजवासियों के ऊपर, और कृष्ण ने एक उंगली पर उठा के उनका दुख दूर कर दिया, तो मेरे दुख तो कुछ भी नहीं। अगर कृष्ण मेरे साथ होगा तो उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो गिरिराज क्या सारी दुनिया उठा सकता है। पर तुम भरोसा तो करो उस पर विश्वास करो। ऐसा तो है नहीं कि भगवान नहीं है। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं, देखने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, फिर उससे मक्खन निकालना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, दुनिया में भगवान दिखता नहीं है तो है नहीं, है, पर प्रेम के मंथन से आपको उनको प्रकट करना पड़ता है। वो ऐसे ही नहीं, आपके भीतर प्रेम होगा उससे प्रकट होगा। अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो आप ये कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूँ, यानी अंत में जाके मुझे भगवान में मिल जाना है और मैं भगवान ही बन जाऊंगा। ये आत्मबोध ज्ञान मार्ग देता है। भक्ति मार्ग क्या कहता है, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, मैं भगवान का दास बनूंगा जब भी बनूंगा। शास्त्रीय मार्ग का जो मोक्ष है वो ये जानना है कि मैं भगवान का अंशी हूँ, पार्ट ऑफ गॉड हूँ। मतलब गॉड नहीं बन सकता, मैं कभी भगवान ब्रह्मोस्मि नहीं हो सकता, मैं भगवान का दास बन सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनना है कि फल की चिंता न करे, तो सिर्फ इतनी सी लाइन मत पढ़ लीजिए। गीता का सार बोल दिया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन आप डायरेक्ट सार पर क्यों आ जाते? पहले डिटेल जानो, पहले भगवत गीता को पढ़ो। सार उनके लिए है कि जिन्होंने पूरा पढ़ लिया, अब उनके लिए लास्ट में ये रिजल्ट, उन्होंने जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ये, पर पहले स्टोरी भी तो